स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसा चैप्टर लिया है जहां से हर बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो विषय है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को आज देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। जिस प्रकार से थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, रूस पावलोव जो थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसी प्रकार से लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं पहले कि नैतिकता आखिर होता क्या है। नैतिक जन्मजात होता है या अर्जित होता है? तो जो नैतिक व्यवहार है ये जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह अर्जित किया जाता है। तो इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो यह नैतिक है, नैतिक व्यवहार है, यह जन्मजात नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ना ही अनैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह जो अच्छा क्या है क्या बुरा है यह वह नहीं जानता है, बल्कि अच्छा वह बुरा आचरण वह समाज से सीखता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। दूसरी परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष। तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई और उसके 6 चरण बताए हैं। तो यह 6 चरण जो उन्होंने बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था को हम लोग देखते हैं। कम आयु एवं अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए, वो भी किस लिए? दंड से बचने के लिए। तो कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो कोई काम करना चाहता है तो वह अपने मन में सोचता है कि मैं यह कार्य करूं या ना करूं, क्योंकि मैं यह कार्य कर दूं तो हो सकता है मुझे दंड मिले, या मैं यह कार्य ना करूं तो मुझको दंड हो सकता है मुझको दंड न दिया जाए। तो बच्चा जो होता है वो डरता है इस अवस्था में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है तो उसमें अहंकार बढ़ता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है, जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना।
उनकी जो परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष। यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें प्रशंसा की अवस्था, तो इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। अगर बच्चा इस अवस्था में कार्य करता है तो दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, बच्चा इसलिए कार्य करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं रखने लगते हैं तो उन्हें समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो यह अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बच्चा उन्हीं बातों या व्यवहारों को नैतिक मानता है जैसे जब उनके परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र उनकी प्रशंसा करते हैं तो वह उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अगर बच्चा अच्छा कार्य करेगा तो समाज उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अब उत्तर परंपरागत अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है और यह देखता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। फ्रेंड्स, यह एक आज के इस वीडियो में हमने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को देखा। यह आप लोग के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसका पूरा नोट्स बना लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के पुरानी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं।